नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि 25 मई के बाद ऐसे शिक्षकों की नौकरी जो है चली जाएगी। अब ये 25 मई के बाद कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जाने का यहाँ पे डर दोस्तों सता रहा है। बता दें आप सभी को कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ चुका है। ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं। अब कारण क्या है कि इनकी नौकरी जो है बाहर क्यों होने वाली है या ये नौकरी से बाहर क्यों होने वाले हैं। बता दें आप सभी को कि बीपीएससी पास वैसे शिक्षक नौकरी जा सकती है जो कि बिहार के मूल निवासी नहीं, फिर भी बिहार के अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त कर लिए हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है, फिर भी अधिनियम 3 के तहत जो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को मिलना चाहिए था, वे ये अभ्यर्थी लाभ प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की या शिक्षक अभ्यर्थियों का जो नौकरी है वो यहाँ पे जा सकती है। बता दें आप सभी को, जा सकती नहीं दोस्तों, जाने वाले बिल्कुल एकदम फिक्स है कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि बिहार के अस्थायी निवासी नहीं हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं और उनका जो है आरक्षण का वे लाभ ले लिए हैं किसी तरीके से, तो फिर उनकी नौकरी जो है यहाँ पे जाने वाले पूरी तरीके से एकदम तय है। तो बता दें आप सभी को कि इस्तीबान शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ चुका है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता पत्र के साथ ही आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया गया। बता दें आप सभी को, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ चुका है। अब बीपीएससी के थ्रू पास सभी शिक्षकों के जो अन्य राज्य के हैं उनसे यहाँ पे उनका आधार कार्ड और उनका प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश यहाँ पे दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीईओ को निर्देश दिया है कि डीओ ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा है कि बीपीएससी के पहले और दूसरे फेज में योगदान के बाद योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षकों से यहाँ पे उनका सीटेट का, एस्टेट, बीटेट या दक्षता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्व प्रमाणित 25 मई तक यहाँ पे जमा करने का निर्देश दिया है। तो अब दोस्तों बात आती है कि 25 मई के बाद जो लोग बिहार के अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं और उन्होंने दोस्तों यहाँ पे वे सभी अधिनियम 3 का लाभ जो है प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर उनकी नौकरी जाने का यहाँ पे दोस्तों पूरा है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं कि अब जो है वही लोग, ठीक है, वही लोग यहाँ पे जॉब करेंगे जो कि बिहार के निवासी हैं, उनको ही यहाँ पे आरक्षण का जो लाभ है यहाँ पे दिया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और एक मामला दोस्तों इसी में और आया है। बता दें आप सभी को कि हिंदी विषय में दिव्यांग कोड के तहत कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये भी बड़ा मामला है कि जिसमें आरक्षण का लाभ अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना चाहिए था, न तो दिव्यांग कोड का न कोई, लेकिन यहाँ पे 43 सीट थी हिंदी विषय की, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 अभ्यर्थी जो हैं बिहार राज्य के चयनित हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी मांग की गई है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन व सचिव को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की मांग की है। कहा गया है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षक निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का न तो किसी प्रकार का लाभ दिया जाएगा और न ही अर्हतांक में कोई छूट दी जाएगी। तो उक्त याचिका से यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल घोषित कर दिया गया है। अब इन सब अभ्यर्थियों को अन्य राज्य के जिन महिला का रिजल्ट जो है समान महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है, उनका रिजल्ट जो है निरस्त करके दोबारा से जो है सूची जारी की जाए। अन्य राज्य के जिन महिलाओं का रिजल्ट समान सीट पर चयन हुआ है, यदि उनका सीटेट में प्राप्तांक 60 से कम है यानी 90 नंबर से कम है, तो उनका भी जो रिजल्ट है यहाँ पे निरस्त किया जाए। और दिव्यांग कोर्ट में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट निरस्त करके नए सिरे से जो रिजल्ट जारी किया जाए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी मांग है। और जो भी शिक्षक गलत तरीके से यहाँ पे जो कम नंबर या कर सकते हैं कि आरक्षण का लाभ गलती से प्राप्त कर लिए हैं, वे सभी 25 मई के बाद उनकी छटनी जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी।